गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल भूमि की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेके आई हूँ इस टॉपिक के ऊपर कि जैसे जैसे फेस्टिवल आते हैं उस फेस्टिवल के अकॉर्डिंग हमें सामान रखना चाहिए शॉप में कि नहीं रखना चाहिए। तो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो होने वाली है। तो आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं अभी 11। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही धूपबत्ती लगाई थी क्योंकि मैंने 11 बजे शॉप ओपन की है। थोड़ी ना मेरी तबीयत ख़राब रह रही है ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट ही करती हूँ ओपन। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी जैसे जैसे फेस्टिवल आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी शॉप में सामान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाली हूँ मैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कॉस्मेटिक शॉप है हमारी। तो कॉस्मेटिक शॉप में ना कॉस्मेटिक का सामान ना डेली नहीं सेल होता है, ठीक है। कोई भी कस्टमर जैसे कि अगर आज ले गया तो अब उसको उस सामान की कल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि ज्वेलरी वगैरह में होता है, कुछ हेयर एसेसरीज या कुछ फेस्टिवल होते हैं या शादी होता है तभी वो सब सामान बिकते हैं, वरना वो सारे सामान तो फिर रखे ही रहते हैं। अगर कोई लोकल मार्केट लग जाता है, जैसे कि फ्राइडे मार्केट हो गया और संडे मार्केट हो गया, कोई सा भी लोकल मार्केट लगता है ना, तो ज़्यादातर कस्टमर ना वहीं भागते हैं, तो वहाँ से वो सारा सामान ले आते हैं, ठीक है। तो कॉस्मेटिक शॉप में ना सिर्फ कॉस्मेटिक रखना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, कॉस्मेटिक के अलावा भी हमें सामान रखना चाहिए, ठीक है। और अगर जब से कोई फेस्टिवल आता है तो उस फेस्टिवल के अकॉर्डिंग सामान रखना चाहिए हमें अपनी शॉप में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे फेस्टिवल आएगा ना, तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग आप सामान रखेंगे ना, तो वो सामान उन सामानों में ना बहुत अच्छा मार्जिन होता है और हमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अभी होली आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग सोचेंगे कि होली का सामान हम लोग अपनी शॉप में रखें कि नहीं रखें। तो देखिए, होली का सामान आप लोग रखिए, लेकिन ज़्यादा महंगा मत रखिएगा। पिछले साल मैंने क्या किया था, मैंने बहुत ज़्यादा महंगे सामान ले आई थी। जैसे कि मैंने बताया, बहुत महंगे सामान ले आई थी। और कलर वगैरह तो सारे बिक जाते हैं, कलर हो गया, गुलाल हो गया, ये सब बिक जाते हैं। पिचकारी भी बिक जाती है, छोटी छोटी होती है ना जो कि सस्ती रेंज की, वो बिक जाती है। क्योंकि ना गली में या शॉप में ज़्यादातर पिचकारी वगैरह बहुत कम लेते हैं लोग, बच्चे भी बहुत कम लेते हैं। क्योंकि ना मार्केट जाते हैं ना तो बड़ी बड़ी दुकानों से ले लेते हैं, जो कुछ अच्छे ले लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी शॉप में वही चीज़ को महंगी चीज़ों को रखेंगे ना, तो हमारी शॉप से नहीं लेंगे, ठीक है। बाई चांस से कोई कस्टमर होगा जो कि लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो इसलिए ज़्यादा महंगी रेंज की पिचकारी वगैरह मत रखिएगा, ठीक है। थोड़ी सस्ती रेंज की ही रखिए, जैसे कि 40, 50, 60, 100, 150, इससे महंगी मत रखिएगा। मेरी शॉप में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने किस रेंज की रखी है। मैंने बहुत ज़्यादा महंगी रेंज की रख दी और पिछले साल एक आधी पीस बिके थे, नहीं बिका था। छोटी सस्ती रेंज वाली है वो, और कलर वगैरह सारे निकल गए थे, बस यही पिचकारी नहीं निकले थे। तो पिचकारी वगैरह आप ज़्यादा महंगी रेंज के मत रखिएगा। बैलून रखिएगा, गुब्बारे वगैरह रखिएगा, ये सब बिकते हैं, ठीक है। और कलर हो गया, गुलाल हो गया, ये सब रखिएगा, लेकिन पिचकारी ज़्यादा महंगी मत रखिएगा। मेरी शॉप में लास्ट 500 तक की रेंज के पिचकारी हैं और जो कि मैं लेके आई हूँ। और लेकिन पिछले साल नहीं निकल पाए थे। मैं आप लोगों को इसलिए अपने उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि ना हम अपनी शॉप में रखते हैं ना, तो लोग लगता है ना बहुत महंगा है, और वही किसी बहुत अच्छे किसी हाई फाई शॉप में चले जाएंगे ना, वहाँ उन लोगों को 1000 रुपये का भी मिलेगा ना, तो भी कहेंगे कि नहीं ठीक है। तो इसलिए हाँ, जितना आप लोग अगर छोटी मोटी शॉप है तो आप लोग इतनी महंगी रेंज की पिचकारी मत रखिएगा। अगर आपने नई शॉप डाली तो बिल्कुल ही मत रखिएगा पिचकारी, ठीक है। छोटी रखिएगा, जैसे मैं दिखा देती हूँ किस किस टाइप के आप रख लीजिएगा। छोटी रख लीजिएगा 30, 40, 50 तक की, इससे महंगी मत रखिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस किस टाइप की पिचकारी होती है और रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये इस तरीके से देखिए, एक ये है पिचकारी, लड़कियों का है, देखिए इस तरीके से। ये सब आप अपनी शॉप में जो इतनी बड़ी बड़ी है ना, देखिए मैंने वहाँ पे भी लगाए हुए हैं, देखिए ये सब मेरे पिछले साल के हैं, मैंने अभी इस बार नहीं लाई। और मैंने अभी अपनी शॉप में ना कल साफ़ सफाई की थी, तो मैंने लगा दिया है ताकि अभी से ही दिखेगा। अब ज़्यादा दिन तो है नहीं, 20 दिन है, 15-20 दिन है ही होली को। से देखिए मैंने लगाए हुए हैं, देखिए ये बड़ी बड़ी हैं, ये सारे, ये वाली देखिए 500 की हैं, वो 300 की है, 400 की हैं। तो मैं रेंज बता रही हूँ जिस रेंज में मैं सेल करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10-20 रुपये कम कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती मैं कम। और यहाँ देखिए ये है छोटी छोटी पिचकारियाँ। तो आप ना इस टाइप की पिचकारी रखिएगा, और जो मैंने दिखाया ना उनमें के अगर आपको मन है तो 1-2 पीस लाइएगा, ज़्यादा मत लाइएगा, ठीक है, क्योंकि सारे निकलते नहीं हैं। तो इस टाइप के रखिएगा। और पिचकारी वगैरह, कुछ पिचकारी इस टोकरी में है और इनको मुझे अभी लगाना है, बहुत सारा है इसमें। इस तरीके के बैलून वगैरह भी है, ये सब भी हैं। तो ये सब भी मैं लेके आई थी, तो ये सब मुझे लगाने हैं। तो मैं लगाऊंगी, अभी धीरे धीरे लगाऊंगी। तो कल तो मैंने पूरी शॉप की साफ़ सफाई क्लीनिंग की थी,
और देखिए यहाँ पे ना मशीन है ना, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी साफ़ सफाई की थी मैंने कल। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने आप लोगों को दिखाया ही, इस तरीके की छोटी रखिएगा, बड़ी मत रखिएगा। फ्रेंड्स ऐसा होता है ना कि फेस्टिवल के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी शॉप में सामान रखते हैं ना, तो कॉस्मेटिक का तो सामान बिकता ही है, साथ के साथ फेस्टिवल का भी सामान बिकता है। और फेस्टिवल का भी सामान वो रखना चाहिए जो कि हमारी शॉप में निकल जाए, जो कि बिक जाए। ज़्यादा महंगी रेंज की मत रखिएगा, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी मत रखिएगा। आप चाहे तो इस साल रखिए ही मत, अगर आपने न्यू शॉप डाली है तो थोड़े बहुत कलर वगैरह रख लीजिए, छोटी मोटी पिचकारी रख लीजिए, ज़्यादा मत रखिएगा, ठीक है। क्योंकि पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, कलर वगैरह तो आपके निकल जाएंगे, क्योंकि कलर लास्ट टाइम तक बिकते हैं, आते ही हैं कस्टमर लेने के लिए, उनको ज़रूरत पड़ती है, तो पिचकारी वगैरह मत रखिएगा, ठीक है। और जैसे हम किसी भी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग सामान रखते हैं ना, तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग सामान रखने से ना वो सामान बिकता है। शॉप की पहचान भी तो उस शॉप में ना ये सामान मिल रहा था, ठीक है, पिछले साल उस शॉप में मिला था, उस शॉप में मिलेगा, तो उससे भी हमारी इनकम अच्छी हो जाती है। और उसके बाद कॉस्मेटिक का सिर्फ सामान रखते हैं ना, तो कॉस्मेटिक आज लेके जाएगा जो कस्टमर, वो कल लेने नहीं आएगा कॉस्मेटिक का सामान। तो कॉस्मेटिक के अलावा भी आप कुछ सामान अपनी शॉप में ऐड कीजिए। तो मैंने आप लोगों को बताया कि फेस्टिवल के अकॉर्डिंग तो सामान आपको रखना ही चाहिए, ठीक है। कुछ भी कोई सा भी फेस्टिवल आता है ना, तो उसमें जो भी सामान सेल आता है, जैसे कि अभी शिवरात्रि आने वाली है, तो शिवरात्रि में क्या सेल होगा, श्रृंगार का सामान सेल होगा, तो ये सब तो कॉस्मेटिक का है, तो वो तो आपकी शॉप में होगा ही। और सब 10-10 रुपये वाले रेंज के सेल होते हैं, तो ये सब सामान आपकी शॉप में है ही, क्योंकि शिवरात्रि में श्रृंगार का सामान सेल होगा माता पार्वती को चढ़ाने के लिए। और श्रृंगार का सामान आपकी शॉप में सारे 10 रुपये की नेल पॉलिश, लिपस्टिक 10 वाला सिंदूर, बिंदी, काजल, तो यही सब चीज़ें सेल होती हैं। तो कॉस्मेटिक का सामान जैसे कि कोई भी पूजा होती है उसमें सेल हो जाता है, ठीक है। और कोई दूसरा फेस्टिवल है जैसे दिवाली है, होली है, तो इनमें उनके अकॉर्डिंग सामान सेल होता है। जो दिवाली में लगते हैं सजाने वगैरह का के लिए जो भी सामान होता है वो सब सेल होते हैं। तो ये सब आप फेस्टिवल के अकॉर्डिंग अपनी शॉप में सामान ज़रूर रखिएगा, चाहे थोड़ा रखिए पर रखिएगा ज़रूर। इससे ना इसी वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि फेस्टिवल के अकॉर्डिंग आपको अपनी शॉप में सामान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। इसी टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो थी। अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक करना मत भूलिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो।